ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਅਲਫ ਨੰਗਾ, ਜਗਨਨਾਥ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ये मेरा ताला आएगा, मिलो फिर ये बात मेरा काटला है। हाँ, ये मेरा लंबा पिछला मिलो मिलो मिलो। आप कौन है? ये मेरे घर वाले की। मिलो बेटा, पापा को मिलो, पैरी हाथ लाओ पापा के। जगन्नाथ, क्या हो गया था? इनको छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम? पता नहीं है। क्या हुआ था इसको भाई? दिमाग से ठीक नहीं था? जिसको ये होया था ज्ञानी जी, ये एक पड़ोस में लड़ाई हुई, उसने इसको डंडा मारा तो इसके दिमाग पर असर हो गया। तो फिर पीजीआई चंडीगढ़ इसको लेकर गए। तो चंडीगढ़ एक हाथ में इसके राड चढ़ ली थी। 15 अगस्त की छुट्टी दी थी। 15 अगस्त में इनके दौरे से ये लापता हो गया पार्क में तक। तो फिर रिश्तेदारियां मटोया गए। जब नहीं किती मिला फिर FIR दर्ज कराई। कब की बात है? हाँ जी, कब की बात है जी? ये कितनी तारीख FIR की? करवाई थी 10वें महीने की 3 तारीख। 10वें महीने की 3 तारीख, हाँ। इसी साल में। हाँ, इससे साथ हाँ। क्यों 2-2.5 महीने तो टोया गए इसमें भाई कदे रिश्ते में। वाहिगुरु जी की फतेह जी। जब ये घर से निकला था, क्या तारीख थी उस दिन? 14 अगस्त को ये चंडीगढ़ पीजीआई गए थे और पीजीआई पार्क में थे। ये लापता 15 अगस्त को यार 15। और हमें जो 21 को मिला, 21 अगस्त को, बिना कपड़े के घूम रहा था, बिल्कुल नंगा रोड पे। ये जीरकपुर मोहाली से, पीजीआई से 20-25 किलोमीटर हाँ। मोहाली की तरफ ये रोड पे घूम रहा था, बिल्कुल नंगा। और वहां पे एक बहन जी थे, उनका ना अरदास फाउंडेशन है, वो भी एक सेवा करते हैं ऐसे। उन्होंने अपने टीम के मेंबरों को जहाँ पे भेजा हमारे पास, वो इसको छोड़ के गए हमारे पास। उन्होंने हमें कॉल किया भी जहाँ पे एक बुजुर्ग है, उसकी बाजू टूटी हुई है और मेंटली ठीक नहीं है, बिल्कुल बिना कपड़ों के नंगा घूम रहा है, तो आप लेके जाइए आके। तो हम उस दिन बिजी थे, तो हमने बहन जी को बोला भी आप उसको इधर भेज दीजिए हमारे पास। तो उनके 2 लड़के आए थे हमारे पास, सुपिंदर सिंह और जसवीर सिंह, जो बरजिंदर कौर बहन जी है ना, जो उन्होंने भेजा था हमारे पास 21 तारीख को, 21 अगस्त को। तो उस टाइम उस दौरान में टोया गए कितनी हरिद्वार कितनी मुजफ्फरनगर वैसे घूमते रहे या हमारे जाने के हैं। बताया इसने मेरे। फिर धीरे धीरे ये ठीक हुआ। पहले ये बिल्कुल ठीक नहीं था, अपना गांव का नाम एड्रेस कुछ नहीं बता रहा था हमें। हम पूछते थे तो कुछ नहीं बताता था ये। तो फिर धीरे धीरे इसने अब ठीक होकर हमें अपना नाम पता पूरा और गांव का पता बताया। फिर हमारे टीम के मेंबरों ने भी खोजना शुरू कर दिया। जो हमारे हल्के का विधायक है ना जी उसने फिर एक MC द्वारा फोन कराया जी, अगर भाई थारा आदमी वहाँ है, क्यों इसके पास एड्रेस नहीं था। एड्रेस नहीं था। वही हमारे जो खोजकार हैं ना, हमारे अश्विनी भाई जी हैं, जो घर ढूंढते हैं, किसी का भी घर ढूंढना होता है, तो उनकी ड्यूटी लगाई हमने। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके इससे पूछ के कहाँ के रहने वाले हो, तो फिर इसका घर ढूंढा। आपके जहाँ जैसे आपके बोलते हो MLA साहब से बात हुआ, उन्होंने फिर आगे MC साहब से बात किया, तो आज आप लोग आए हो। आपका पहले तो बहुत धन्यवाद है। आपका आपके कितना बेटे हैं? 3 लड़कियां है जी, 1 लड़की है। एक लड़की है। तुम बड़े हो भाई? पिछला लड़का है जी। क्या करते हो तुम? फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में। क्या पापा को क्या हुआ था बेटा? बस जी लड़ाई हुई थी इनके घर, पड़ोसियों के घर जी, टंडा उंडा लग गया था। हम तो फैक्ट्री में थे, पता नहीं कुकर क्या होया। उससे पहले दिमाग से बिल्कुल ठीक थे? ठीक थे जी पहले तो जी, कभी कुछ नहीं हुआ था? नहीं जी, काम करते थे पहले तो। क्या काम करता? फैक्ट्री में काम करता है। क्या हुआ था जगन्नाथ फिर तेरे को ऐसा? पता नहीं जी कि क्या होया क्या नहीं, मेरे कोई पता नहीं चला फिर क्या तरीके में होया क्या नहीं। देखो, इस उम्र में एक इंसान को सिर में चोट लगी, कोई ऐसी चोट लग गई जिसके दिमाग पिघला गया इसका। सही है। नहीं तो कौन बंदा अपने कपड़े उतारता है दुनिया के सामने, रोड पे घूमता है ना? कोई नहीं घूमता भाई। तो उस बंदे को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने इसके साथ ऐसा किया। एक चोट लगने से हम बोलते हैं 23-24 का पर्चा दर्ज होता है, 26 का हो जाता है, 307 का हो जाता है, इरादा कत्ल का। इस
जो इसको बीमारी लग गई है, ये तो कत्ल से भी ज़्यादा है भाई। जिंदगी भर के लिए इसका देखो, एक पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट गया भी ये पागल है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके कल शादी करनी है बच्चों की, बेटी की, तो इसकी क्या बरादरी में इज्जत रहती है? तो उसने तो डंडा मार के राजीनामा कर लिया होगा, या इसका नहीं, इलाज करा कर नहीं। लिया। बात ये है बाबा, इसका इलाज चलेगा, दिमाग का दवाई चलेगा इसका। अभी हम चला रहे हैं, दे रहे हैं इसको दवाई। तो जहाँ तो आप उनसे बैठ के इसका दिमाग में जो एक टेंशन है इस बात का, उनसे बैठ के थोड़ा समझिए इस बात को सारी, इसको क्या बात है, इसके दिमाग में किस चीज़ का टेंशन चल रहा है, क्यों ये टेंशन ले रहा है। चोट बजने के बाद, चोट तो लग गई है, चोट लगने के बाद ये किसी चीज़ की टेंशन ले रहा है बहुत ज़्यादा। उसको आप खंगालिए, कोशिश कीजिए, चेक कीजिए क्या दिक्कत है, और दवाई इसका बिल्कुल बंद नहीं करना। हाँ, दवाई चालू रखना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा हर महीना दवाई लेने के लिए। महीने के बाद आकर दवाई लेके जाना तो ना आप लोगों ने, इसको लेके आना साथ में, ठीक है जी। यहीं पे आना है आपने हर महीने, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक दवाई बंद नहीं करना। और दवाई बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, कोई खर्चा नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जगन्नाथ का दवाई चलेगा लंबा, तो दवाई नहीं बंद करना आप लोगों ने। हरियाणा से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको भाड़ा लगेगा आने जाने का, और खर्चा कोई नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है। ठीक है जगन्नाथ, ठीक है जी। हाँ, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, हम भाई हैं तुम्हारे साथ हैं भाई, ठीक है। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा, नहीं नहीं। इसीलिए इसका जो बाजू टूटा हुआ था ना, इसका भी ऑपरेशन, फिर इसने अपना एड्रेस बताया, हम ऑपरेशन करवाने के बारे में सोच रहे थे। फिर हमें लगा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ और बात है, पहले इसके घर से पता करें बात क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखो, प्यार से रहना इसके साथ। लड़ाई कोई इसको जब गुस्से से बोलेगा आप कोई और भी, तो इसको फिर वही प्रॉब्लम आएगी। आज के दिमाग को जोड़ने जो टेंशन नहीं देना इसको ज़्यादा, ठीक है भाई, ठीक है जगन्नाथ। ठीक है जी। ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 21/8/2023 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਗਨਨਾਥ ਵੀਰ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੀ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 21/8/23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 25/11/23 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਅੱਲਾ, ਉਸ ਰਾਮ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ साथ दे नाल ही है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हो इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास अंदर की कम से कम 200 के ऊपर लोग ऐसे हैं जिनका हमें घर बार पता है, कोई आ नहीं रहा लेने, उनको कोई मिलने भी नहीं आ रहा। तो आप लोग आए हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। ये इसका दवाई है जगन, 1 महीने का दवाई है। तो कितनी तारीख को आप लोगों ने आना है वापस? तो ये इसके कपड़े हैं जगन्नाथ, आपके गर्म कपड़े हैं, पहनना आपने, ठीक है। अपने बच्चों में रहो, घर से मत निकलना आप, ठीक है। ਦੋਸਤੋ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।